हेलो किड्स, इस वीडियो में हम आपको 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर में 2, 3, 4 और 5 से डिवीजन करना बताएंगे। डिवीजन करने से पहले आप सभी को 2, 3, 4 और 5 का टेबल याद करना होगा, तभी आप डिवीजन कर पाएंगे। मैं आपको स्क्रीन पर टेबल दिखा दे रही हूँ, आप उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। बच्चों, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा क्योंकि इसमें हमने लास्ट में एक फार्मूला बताया है जिससे आप किसी भी डिवीजन के आंसर को चेक कर पाएंगे कि वह रॉन्ग है या राइट है। आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको इसी तरह की अच्छी वीडियो आपके पास आती रहे। तो चलिए हम डिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 का डिवाइड 76 में करेंगे। तो यहाँ पे 76 में 7 फर्स्ट नंबर है, तो हम 2 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे कि वह 7 के बराबर आए या 7 से छोटा हो। तो हम 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 8 यहाँ पे 7 से बड़ा है, इसलिए हम 2 का टेबल केवल 3 बार ही पढ़ेंगे और 3 को यहाँ पे लिख देंगे। 2 3 जा 6 होता है, तो 6 को 7 के नीचे लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1, तो हम 1 को नीचे लिख लेते हैं। अब हम 76 में सेकेंड नंबर 6 है, तो 6 को 1 के पास लिख लेते हैं, तो नंबर हो जाएगा 16। अब हम फिर से 2 का टेबल वहां तक पढ़ेंगे कि वह 16 के बराबर आए या 16 से छोटा हो। तो 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। तो 16 के बराबर आ गया, तो हम 2 का टेबल केवल 8 बार ही पढ़ेंगे और 8 को 3 के पास लिख देंगे, 16 को 16 के नीचे लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो बचेगा 0, तो वहां पे हम क्रॉस कर दे रहे हैं। 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो वहां भी बचेगा 0, तो वहां पर भी हम क्रॉस कर दे रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 38। बच्चों, हमने तो डिवाइड कर लिया, अब हम आपको इसमें बताएंगे कि 2 को क्या कहते हैं, 76 को क्या कहा जाता है और 38 को क्या कहा जाता है। जो क्रॉस किया है मतलब 0 है, उसे भी क्या कहते हैं। तो हम बताते हैं आपको। 2 को हम डिवाइजर कहते हैं, 76 को डिविडेंड कहते हैं, 38 को कोसेंट कहते हैं और जो क्रॉस है मीन्स 0 है, उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। नेक्स्ट हम 3 का डिवाइड 84 में करेंगे। 84 में फर्स्ट नंबर 8 है, तो हम 3 का टेबल वहां तक पढ़ेंगे कि वह 8 के बराबर हो या 8 से छोटा हो। तो हम 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। आप देख रहे हैं कि 9 8 से बड़ा है, इसलिए हम 3 का टेबल केवल 2 बार ही पढ़ेंगे और 2 को कोसेंट के जगह पे लिख देंगे। मैंने आपको बता दिया है कि कोसेंट किसे कहते हैं। और 3 2 जा 6 होता है, तो 6 को हम 8 के नीचे लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 में से 6 को माइनस किया तो बचा 2, तो 2 को हम नीचे लिख देंगे। अब 84 में सेकेंड नंबर 4 है, तो 4 को हम 2 के पास लिख लेंगे, तो नंबर हो जाएगा 24। अब हम 3 का टेबल फिर से पढ़ेंगे कि वह 24 के बराबर आए या 24 से छोटा हो। तो हम फिर से 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। 24 के बराबर आ गया, तो हम 3 का टेबल केवल 8 बार ही पढ़ेंगे और 8 को 2 के पास मतलब कोसेंट के जगह पे लिख देंगे और 3 8 जा 24 होता है, तो 24 को 24 के नीचे लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 में से 4 को माइनस किया तो बचा 0, तो वहां पे हम क्रॉस कर देंगे। 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो बचा 0, तो वहां भी हम क्रॉस कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 28।
नेक्स्ट हम 4 का डिवाइड 92 में करेंगे। यहाँ पे 92 में फर्स्ट नंबर 9 है, तो हम 4 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे कि वह 9 के बराबर हो या 9 से छोटा हो। तो हम 4 का टेबल पढ़ते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 12 9 से बड़ा है, इसलिए हम 4 का टेबल केवल 2 बार ही पढ़ेंगे और 2 को क्वोशेंट की जगह पे लिख देंगे। और 4 2 जा 8 होता है, तो 8 को हम 9 के नीचे लिख देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 9 में से 8 को माइनस किया तो बचा 1, तो 1 को हम नीचे लिख लेते हैं। 92 में सेकेंड नंबर 2 है, तो 2 को हम 1 के पास लिख लेंगे तो नंबर हो जाएगा 12। अब हम फिर से 4 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे कि वह 12 के बराबर आए या 12 से छोटा हो। फिर से 4 का टेबल पढ़ते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 12 के बराबर आ गया, तो हम 4 का टेबल केवल 3 बार ही पढ़ेंगे। तो 3 को 2 के पास मतलब क्वोशेंट की जगह पे लिख देंगे और 4 3 जा 12 होता है, तो 12 को हम 12 के नीचे लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 में से 2 को माइनस किया तो बचा 0, तो वहाँ पे हम क्रॉस कर देते हैं। 1 में से 1 को माइनस किया तो वहाँ भी बचा 0, तो वहाँ भी हम क्रॉस कर दे रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 23। नेक्स्ट हम 5 का डिवाइड 65 में करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर 6 है, तो हम 5 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे कि वह 6 के बराबर हो या 6 से छोटा हो। तो हम 5 का टेबल पढ़ते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 6 से बड़ा है, इसलिए हम 5 का टेबल केवल 1 बार ही पढ़ेंगे और 1 को क्वोशेंट के जगह पे लिख देंगे। 5 1 जा 5 होता है, तो 5 को हम 6 के नीचे लिख देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1, तो 1 को हम नीचे लिख देते हैं। 65 में सेकेंड नंबर 5 है, तो 5 को हम 1 के पास लिख देंगे तो नंबर हो जाएगा 15। अब हम फिर से 5 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे कि वह 15 के बराबर हो या 15 से छोटा हो। तो हम फिर से 5 का टेबल पढ़ते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो 15 के बराबर आ गया, इसलिए हम 5 का टेबल केवल 3 बार ही पढ़ेंगे। 3 को 1 के पास लिख देंगे और 5 3 जा 15 होता है, तो 15 को हम 15 के नीचे लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 में से 5 को माइनस किया तो बचा 0, तो वहाँ पे हम क्रॉस कर दे रहे हैं। और 1 में से 1 को माइनस किया तो बचा 0, तो वहाँ भी हम क्रॉस कर दे रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 13। अब हम आपको 3 डिजिट नंबर में 2, 3, 4 और 5 से डिवाइड करना बताएंगे। यहाँ भी सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 904 में। तो 904 में फर्स्ट नंबर 9 है, तो हम 2 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे कि वह 9 के बराबर हो या 9 से छोटा हो। तो हम 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 9 से बड़ा है, इसलिए हम 2 का टेबल केवल 4 बार ही पढ़ेंगे और 4 को क्वोशेंट के जगह पे लिख देंगे। और 2 4 जा 8 होता है, तो 8 को 9 के नीचे लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 9 में से 8 को माइनस किया तो बचा 1, तो 1 को हम नीचे लिख दे रहे हैं। 904 में सेकेंड नंबर 0 है, 0 को हम 1 के पास लिख देंगे तो नंबर हो जाएगा 10। अब हम फिर से 2 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे कि वह 10 के बराबर हो या 10 से छोटा हो। तो हम फिर से 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो 10 के बराबर आ गया, तो हम 2 का टेबल केवल 5 बार पढ़ेंगे और 5 को 4 के पास लिख देंगे और 10 को 10 के नीचे लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 0 में से 0 को माइनस किया तो 0 आया, तो वहाँ पे हम क्रॉस कर दे रहे हैं। और 1 में से 1 को माइनस किया तो वहाँ भी क्रॉस कर दे रहे हैं। अब थर्ड नंबर 4 है, तो 4 को हम क्रॉस के पास लिख देते हैं तो नंबर हो जाएगा 4। अब हम फिर से 2 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे कि वह 4 के बराबर आए या 4 से छोटा हो। फिर से हम 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
4 के बराबर आ गया तो 2 को हम 5 के पास लिख देंगे और 2 2 जा 4 होता है तो 4 को हम 4 के नीचे लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 4 में से 4 को माइनस किया तो बचा 0, तो वहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 452। नेक्स्ट हम 3 का डिवाइड 741 में करेंगे। तो यहाँ पे 741 में फर्स्ट नंबर 7 है तो हम 3 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे कि वह 7 के बराबर हो या 7 से छोटा हो। तो हम 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे 9 7 से बड़ा है, इसलिए हम 3 का टेबल केवल 2 बार ही पढ़ेंगे और 2 को कोसेंट के जगह पे लिख देंगे और 3 2 जा 6 होता है तो 6 को 7 के नीचे लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 7 में से 6 को माइनस किया तो बचा 1, तो 1 को हम नीचे लिख देंगे। सेकेंड नंबर 4 है तो 4 को हम 1 के पास लिख देंगे तो नंबर हो जाएगा 14। अब हम फिर से 3 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे कि वह 14 के बराबर आए या 14 से छोटा हो। तो हम 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। आप देख रहे हैं कि 15 यहाँ पे 14 से बड़ा है, इसलिए हम 3 का टेबल केवल 4 बार ही पढ़ेंगे और 4 को हम कोसेंट के जगह पे लिख देंगे। 12 को 14 के नीचे लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 में से 2 को माइनस किया तो बचा 2, तो 2 को नीचे लिख देते हैं और 1 में से 1 को माइनस किया तो बचा 0, तो वहाँ पे क्रॉस कर दे रहे हैं। अब थर्ड नंबर 1 है। 741 में थर्ड नंबर 1 है तो हम 1 को 2 के पास लिख देते हैं और नंबर हो जाएगा 21। अब हम फिर से 3 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे कि वह 21 के बराबर हो या 21 से छोटा हो। तो हम फिर से 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। तो 21 के बराबर आ गया, तो इसलिए हम 7 को 4 के पास लिख देंगे, मतलब कोसेंट के जगह पे लिख देंगे और 3 7 जा 21 होता है, तो 21 को हम 21 के नीचे लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 में से 1 को माइनस किया तो बचा 0, तो वहाँ पे क्रॉस कर दे रहे हैं। 2 में से 2 को माइनस किया तो बचा 0, तो वहाँ भी क्रॉस कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 247। नेक्स्ट हम 4 का डिवाइड 588 में करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर 5 है तो हम 4 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे कि वह 5 के बराबर हो या 5 से छोटा हो। तो हम 4 का टेबल पढ़ते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 8 यहाँ पे 5 से बड़ा है, इसलिए हम 4 का टेबल केवल 1 बार ही पढ़ेंगे और हम 1 को कोसेंट के जगह पे लिख देंगे और 4 1 जा 4 होगा तो 4 को हम 5 के नीचे लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 में से 4 को माइनस किया तो बचा 1, तो हम नीचे 1 लिख लेंगे। और सेकेंड नंबर 8 है तो 8 को हम 1 के पास लिख देंगे, तो नंबर हो जाएगा 18। अब हम फिर से 4 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे कि वह 18 के बराबर हो या 18 से छोटा हो। तो हम फिर से टेबल पढ़ते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। यहाँ पे आप देख रहे हैं 20 18 से बड़ा है, इसलिए हम 4 का टेबल केवल 4 बार ही पढ़ेंगे और 4 को कोसेंट के जगह पे लिख देंगे। 4 4 जा 16 होता है, तो 16 को हम 18 के नीचे लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 में से 6 को माइनस किया तो बचा 2, तो 2 को हम नीचे लिख देते हैं और 1 में से 1 को माइनस किया तो बचा 0, तो वहाँ पे हम क्रॉस कर देते हैं। अब थर्ड नंबर फिर से 8 है तो 8 को हम 2 के पास लिख देंगे, तो नंबर हो जाएगा 28। अब हम फिर से 4 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे कि वह 28 के बराबर आए या 28 से छोटा हो। अब हम फिर से 4 का टेबल पढ़ते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। 28 के बराबर आ गया, तो हम 4 का टेबल केवल 7 बार ही पढ़ेंगे और 7 को हम 4 के पास लिख देंगे और 4 7 जा 28 होता है,
तो 28 को हम 28 के नीचे लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 8 में से 8 को माइनस किया तो बचा 0, तो वहाँ पे हम क्रॉस कर देते हैं। और 2 में से 2 को माइनस किया तो वहाँ भी बचा 0, तो वहाँ भी हम क्रॉस कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 147। नेक्स्ट हम 5 का डिवाइड 675 में करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नंबर 6 है, तो हम 5 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे कि वह 6 के बराबर हो या 6 से छोटा हो। तो हम 5 का टेबल पढ़ते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 6 से बड़ा है, इसलिए हम 5 का टेबल केवल 1 बार ही पढ़ेंगे और 1 को क्वोशेंट के जगह पे लिख देंगे। 5 1 जा 5 होता है, तो 5 को हम 6 के नीचे लिख लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1, तो 1 को हम नीचे लिख देते हैं। अब हम 675 में सेकंड नंबर 7 है, तो 7 को हम 1 के पास लिख देंगे तो नंबर हो जाएगा 17। अब हम फिर से 5 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे कि वह 17 के बराबर हो या 17 से छोटा हो। तो हम फिर से 5 का टेबल पढ़ते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 20 17 से बड़ा है, इसलिए हम 5 का टेबल केवल 3 बार ही पढ़ेंगे। कभी भी हम 5 का टेबल वहाँ तक नहीं पढ़ेंगे कि वह 17 से बड़ा हो। और 3 को हम 1 के पास लिख देंगे। और 5 3 जा 15 होता है, तो 15 को हम 17 के नीचे लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 7 में से 5 को माइनस किया तो बचा 2, तो 2 को हम नीचे लिख देते हैं। और 1 में से 1 को माइनस किया तो बचा 0, तो वहाँ पे हम क्रॉस कर देते हैं। अब 675 में थर्ड नंबर 5 है, तो 5 को हम 2 के पास लिख देंगे तो नंबर हो जाएगा 25। अब हम फिर से टेबल 5 का पढ़ेंगे, वहाँ तक पढ़ेंगे कि वह 25 के बराबर आए या 25 से छोटा हो। तो टेबल हम पढ़ते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो 25 के बराबर आ गया, तो हम 5 5 जा 25 में 5 को 3 के पास लिख देंगे और 25 को 25 के नीचे लिख देंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो बचेगा 0, तो हम वहाँ पे क्रॉस कर देंगे। और फिर से 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो वहाँ भी बचेगा 0, तो वहाँ भी क्रॉस कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 135। बच्चों, हमने सारे डिवीजन कर लिए। अब हम आपको फार्मूला बताएंगे जिसके थ्रू आप सभी डिवीजन के आंसर को चेक कर पाएंगे कि वो रॉन्ग है या राइट है। तो फार्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो हमने लास्ट वाला जो डिवीजन सॉल्व किया है उसे हम चेक करके आपको बताते हैं। यहाँ पे 5 डिवाइजर है, 675 डिविडेंड है और 135 क्वोशेंट है और रिमाइंडर 0 है। तो इस फार्मूले पे हम डिविडेंड की जगह पे डिविडेंड को लिख देंगे, मीन्स 675 को लिखेंगे। डिवाइजर 5 है तो 5 इंटू क्वोशेंट होता है, तो क्वोशेंट की जगह पे 135 लिख देंगे, प्लस रिमाइंडर की जगह पे 0 लिख देंगे। तो 5 इंटू 135 करेंगे तो 675 आएगा, प्लस 0 है। 675 में 0 को ऐड करेंगे तो भी 675 आएगा। तो बच्चों, अगर दोनों साइड बराबर होता है तो आंसर करेक्ट है। अगर आपका दोनों साइड इक्वल नहीं रहता है तो आपका आंसर करेक्ट नहीं है, मीन्स रॉन्ग है। तो बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को धन्यवाद।